जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये समय है सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव। आप जानते हैं कि हिंदी में जो शब्दों का समावेश हुआ है वो अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इसमें जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना बदलाव को, उसको तत्सम कहते हैं। लेकिन संस्कृत के ऐसे शब्द जो बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तद्भव कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मिट्टी का तत्सम क्या होगा। मिट्टी तद्भव है, ध्यान देना। तो मिट्टी का जो तत्सम होगा मृत्तिका। मृत्तिका, इसको ध्यान देना, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा। आरओ 2017 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध कौन है। यानी आपको तद्भव छांटना है। उलूक, कूप, पुस्तक, ओझा। ओझा का जो तत्सम होता है उपाध्याय होता है। उपाध्याय होता है, लेकिन इसमें तद्भव पूछा गया है, इसलिए क्या सही होगा? ओझा। और कुछ तत्सम है उसको देख लीजिए। कुछ तत्सम है उसको आप लोग देख लेंगे। जैसे ओझा तद्भव की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। तत्सम इसका उपाध्याय होता है। अन्य जो शब्द हैं, जैसे अन्य शब्द उल्लू है, कूप एवं पुस्तक। एक उल्लू का जो तद्भव होता है उल्लू होता है, कूप का तद्भव कुआं होता है, जबकि पुस्तक जो है इसका तद्भव पोथी होता है, पोथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है। तो साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तत्सम की बात करें तो साटिका एक तत्सम शब्द है। साटिका तत्सम है। व्याख्या आप देख लेते हैं। साटिका तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है जिसका तद्भव साड़ी होता है। ध्यान देना, साटिका का तद्भव साड़ी होता है, जबकि रस्सी, रैन, सरसों तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम की अगर हम बात करें, रस्सी का रश्मि होगा, रैन का रजनी होगा और सरसों का सरसप होगा। अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप। बारात का तत्सम रूप बर यात्रा। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बर यात्रा। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती, ध्यान देना, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछा गया है। तो मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। मौक्तिक। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, ईख और ईख, इच्छ, ईख। तो कौन सा एकदम सही होगा? तो ध्यान देना, अक्षवाट, अखाड़ा। अक्षवाट तत्सम है, अखाड़ा तद्भव शब्द है, यही सही है। देख लीजिए, अक्षवाट, अखाड़ा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अन्य शब्दों का सही युग्म इस प्रकार है: मधुक का मतलब महुआ, आर्द्रक का मतलब अदरक, इच्छू का मतलब ईख। इच्छू का मतलब ईख।
निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है तत्सम की दृष्टि से। दीक्षा परीक्षा, ठीक है। सूकर बलिवर्द, ये भी सही है। कूप सपूत, ये तो गलत हो गया। कूप मतलब कपूत का मतलब होता है खराब पुत्र होता है। सपूत का मतलब, ये तो विलोम जैसे हो गया। वरिष्ठ कनिष्ठ, तो ध्यान देना, ये जो सी वाला अशुद्ध है। मतलब जो एससी वाला इसमें दिया गया है, दोनों शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकल या सांझ, तो कौन सा तत्सम आपको दिखाई दे रहा है? सरीसृप। सरीसृप क्या है? तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अगर देखें, सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, सांकल एवं सांझ तद्भव शब्द है, जिनका तत्सम क्रमशः सुपुत्र, श्रृंखला एवं संध्या होता है। सुपुत्र, श्रृंखला एवं संध्या होता है। यानी सपूत का सुपुत्र होता है, सांकल का श्रृंखला होता है, और सांझ का संध्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ज्योत्सना तत्सम है, श्रेष्ठी तत्सम है, परीक्षा तत्सम, लेकिन घर क्या है? तद्भव है। घर का तत्सम गृह ही होता है। घर का जो तत्सम होता है गृह होता है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का तत्सम, अखरोट का जो तत्सम होता है अछोट होता है। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है। तद्भव यानी चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चबूतरा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप आपको बताना है। तो चबूतरा का चतवाल होता है, इसको याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होता है, चतवाल होता है। एक शब्द तद्भव शब्द है आतुर, अतिथि, अजीर, अटल। एक तद्भव आपको बताना है। आतुर, अतिथि, आजीर, अटल। तो ध्यान देना, अटल शब्द एक तद्भव है। इसकी तत्सम की बात करें तो स्थिर, स्थिर एक तत्सम है। स्थिर क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव, पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। नयन, मूर्ख, शकुन, ये सब तो आप जानते हैं तत्सम होगा, लेकिन पूंजी, पूंजी शब्द क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम पुंज होता है। इसका तत्सम क्या है? पुंज होता है, पुंज। पूंजी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पुंज होता है, जबकि नयन एवं शकुन का तद्भव, नयन का तद्भव नयन होता है, नयन।
इम्पोर्टेंट देखिए। और शकुन का तद्भव सगुन, शकुन सगुन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक तद्भव शब्द है पंडित, पंजीरी, पांचाली, पंजर। तो पंजीरी आप देखो गांव में बोला जाता है, तो जो सामान्य रूप से बोला जाता है उसको तद्भव कहते हैं। पंजीरी तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वो पिष्टानम होगा। इसका जो तत्सम होगा पंजीरी का वो पिष्टानम होगा, पिष्टानम। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। डाकनी, बिनती, अटारी, अनहित। डाकनी क्या है? डाकनी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है डाइन। इसका तद्भव क्या होता है? डाइन। डाकनी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव डाइन होता है। अटारी तद्भव शब्द है। अटारी का जो तत्सम होता है अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। जामुन का तत्सम रूप बताइए। जामुन का तत्सम रूप जम्बू। जामुन का तत्सम रूप बहुत पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया, जम्बू होता है। थाली का तत्सम रूप, थाली का तत्सम रूप क्या होता है? अस्थाली। थाली का तत्सम रूप क्या होता है? अस्थाली। चना का तत्सम रूप बताइए। चना का तत्सम रूप क्या होता है? चणक। चना का तत्सम रूप क्या होता है? चणक होता है। ऊन का तत्सम रूप, ऊन बहुत पूछा जाता है। ऊन का जो तत्सम रूप होता है वो ऊर्ण होता है। ऊर्ण, ये ऊन का तत्सम रूप है। कार्पट शब्द का तद्भव, कार्पट मिस क्या होता है? तो ध्यान देना, कार्पट मिस क्या होता है? कपड़ा। कार्पट का तद्भव कपड़ा होता है। कपड़ा का तत्सम कार्पट होता है। गृध्ध शब्द का तद्भव, गृध्ध शब्द का तद्भव गीध होता है, गीध। हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी तद्भव है, तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा। नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारियल शब्द का तत्सम रूप, तो नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। नारिकेल याद रखना, नारकेल, ये नारियल का तत्सम रूप है, नारिकेल। मक्खी शब्द का तत्सम रूप, मक्खी तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका। मक्खी का तत्सम मच्छिका होता है, मच्छिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गिरस्ती, पाँव, दुआर, साए। तो साए ध्यान देना तत्सम है, इसका ध्यान देना तद्भव क्या होता है? साम।
तद्भव क्या होता है? साम। ये साय जो है तत्सम शब्द है, साय जो है तत्सम शब्द है। सींग शब्द का तत्सम, सींग तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? सींग तत्सम क्या होगा? श्रृंग। सींग शब्द का तत्सम श्रृंग होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। कैवर्त का मतलब होता है केवट, केवट। तद्भव केवट, कैवर्त तत्सम है। हुलास शब्द का तत्सम रूप, हुलास शब्द का तत्सम रूप, हुलास का तत्सम उल्लास। हुलास तद्भव है, उल्लास तत्सम है। एकल शब्द का तद्भव क्या है? एकल शब्द का तद्भव, एकल शब्द का तद्भव, एकल मतलब क्या होता है? अकेला। तद्भव पूछा गया है इसलिए क्या होगा? अकेला। एकल का तद्भव अकेला, एकल का तद्भव अकेला। माँ शब्द का तत्सम बताइए। तो माता भी होता है, मात्र भी होता है। ये RO 2013 में पूछ लिया गया था। तत्सम पूछा गया, तद्भव नहीं पूछा गया। माँ शब्द का तत्सम मात्र या माता। तत्सम शब्द है कठिन, मजबूत, क्लिष्ट या कठोर। तत्सम शब्द आपको बताइएगा। तो ध्यान देना, कठिन भी तत्सम है और कठोर भी क्या है? तत्सम है, दोनों तत्सम है। तो ध्यान देना, एक क्या हुआ तो कोर्ट में मामला चला गया था। तो हालांकि आयोग क्लिष्ट माना था, आयोग क्लिष्ट माना था, लेकिन इसको फिर हाई कोर्ट चला गया। तो हाई कोर्ट ने A और D दोनों माना है, क्लिष्ट को नहीं माना है। क्लिष्ट इसको बताया है हाई कोर्ट ने कि A जो क्लिष्ट है गलत लिखा है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। तो A और D यानी कठिन और कठोर दोनों तत्सम। तिक्त शब्द का तद्भव, तिक्त मतलब तीता। गलती से आप तीखा मत लगाइएगा, तीता होता है। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? ससुर का तत्सम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाए। स्वासुर, ससुर का स्वासुर, ससुर का स्वासुर। ढीठ, ढीठ का तत्सम बताइए। कहते हैं बहुत ढीठ है। ढीठ का तत्सम क्या होगा? धृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या होगा? धृष्ट। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मनोज, रात, इंदु, दिनेश। रात, दिनेश, इंदु, मनोज। कह रहे हैं कि तत्सम नहीं मतलब तद्भव है। कौन सा इसमें तद्भव है? तो ध्यान देना, रात एक तद्भव है। रात का तत्सम रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। व्याघ्र, बाघ, बब्बर, शेर, शेर। तो व्याघ्र आप देख रहे हैं संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है,
तो संस्कृत वाला ही शब्दवा क्या है, तत्सम है, वही क्या है, तत्सम होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, इसमें तद्भव बताइए। विद्या आधा, आधा भाई आधा क्या है, तद्भव है। और तो कूप व्योम सभी तद्भव है, तत्सम है। आधा क्या है, अगर लिखा गया था अर्ध, यानी आधा का तत्सम अर्ध होता है, अर्ध, आधा का तत्सम अर्ध होता है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताइए। मनुष्य, ये तो तत्सम है, मानो तत्सम, मनई, तद्भव शब्द क्या है, मनई, मनई तद्भव शब्द है। चूरन तद्भव, इसका तत्सम बताइए। चूरन का तत्सम चूर्ण होता है, चूर्ण, चूरन का तत्सम चूर्ण होता है। निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, इसको बताइए। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी तत्सम है, लेकिन सूरज, सूरज तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है। सूरज का तत्सम जो है वो सूर्य होता है, सूर्य होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तत्सम आपको चुनना है। तो यहाँ पर तीर्थ क्या है, तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो तीर्थ होता है, तीर्थ, ये तद्भव तीर्थ तत्सम है। अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए, बहुत पूछा जाता है। अंगीठी का तत्सम, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। तो भौरा क्या तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, भ्रमर, तत्सम क्या होगा, भ्रमर। गेहूं शब्द का तत्सम बताइए। गेहूं शब्द का तत्सम तो गोधूम, गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो इसे आप देख रहे हैं, जो आँख है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अच्छी, अच्छी होता है। खंडहर का तत्सम रूप बताइए। खंडहर का तत्सम रूप क्या है, खंडगिरी। खंडहर का तत्सम रूप क्या है, खंडगिरी। हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी शब्द का तत्सम क्या, हरिद्रा, हरिद्रा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कान, जीभ, दांत, मुख। मुख तत्सम है, इसका तद्भव मुंह होता है, मुंह। जबकि कान का तद्भव जो होता है, कान क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण होता है। जीभ का जो तत्सम होगा जिह्वा होगा। दांत का तत्सम दंत, दांत का तत्सम दंत होता है। श्रृंगार शब्द का तत्सम, तो आप जानते हैं श्रृंगार का तत्सम या शुद्ध रूप श्रृंगार होता है, श्रृंगार। श्रृंगार तद्भव शब्द जिसका तत्सम श्रृंगार होता है। तो इसमें बस यही तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इसको देखिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिए। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।